Hello students, again welcome to the study channel Kumar Inspired Science and Math. Right? In last class we had covered atomic structure and I had mentioned that in the next class we will again continue the chemistry subject and we will discuss the electronic configuration, different orbitals, that is the SPDF, right? Okay, today we are starting from SPDF, right? So in last class I had mentioned that कि SPDF जो है चार जो है ऑर्बिटल्स है S, P, D और F। इसको कहीं कहीं सब लेवल्स भी बोलते हैं, सब लेवल्स भी बोलते हैं और कहीं कहीं जो है इसको ऑर्बिटल्स भी बोलते हैं। व्हाट इज SPDF? So SPDF is the different types of atomic orbitals that occupy electrons within an atom, right? So I had also mentioned that SPDF is also known as sub-levels. Okay, within each energy level there are sub-levels SPDF. So इसका कहने का मतलब है कि SPDF जो है एटॉमिक ऑर्बिटल्स है जिसमें जो है किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई करता है, राइट? तो हम लोग ने पहले ही देखा था कि कोई भी एटम है उसका एक न्यूक्लियस होता था और ये है डिफरेंट ऑर्बिट्स होते थे, राइट? जिसमें कि इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलेट कर रहा है, घूम रहा है, राइट? तो SPDF की जब बात आती है तो ये ऑर्बिटल्स जो है डिफरेंट शेप्स होते हैं SPDF के। S का क्या शेप होता है? S का शेप होता है स्फेरिकल, राइट? P का शेप जो होता है वो होता है डम्बेल। D का जो होता है डबल डम्बेल। डबल डम्बेल इसको बोलते हैं। और F का जो है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, राइट? तो S में जो होते हैं वो मैक्सिमम जो है 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं S में, राइट? P में जो डम्बेल शेप्ड है इसमें जो है मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। D की अगर बात बोले तो D में जो है 10 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं और अगर हम F की बात बोलें तो F में जो है 14 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। ओके, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ, मतलब कम भी हो सकते हैं लेकिन मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन होंगे इतना ही इलेक्ट्रॉन होंगे डिफरेंट ऑर्बिटल्स में। S में 2 इलेक्ट्रॉन्स जो स्फेरिकल शेप्ड है, P जो है डम्बेल शेप्ड है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, F जो है सॉरी D जो है D डबल डम्बेल शेप्ड है जिसमें कि मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और F में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट? ओके, तो अब आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मीन्स एटम में कहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होता है और वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स among these orbitals and sublevels, राइट? डिफरेंट ऑर्बिटल्स में जो है डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन्स का कैसे होता है ये हम लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में समझते हैं, राइट? ओके, अब जो है हम लोग S की अगर बात बोलें तो S में जो है 2 इलेक्ट्रॉन होता है और इसमें जो है एक ही बॉक्स होगा। ओके, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे। इसमें अगर 6 है तो ये जो है 3 बॉक्स होंगे। D की अगर बात बोलें तो अगर 10 है तो मीन्स 5 होगा। 1 2 3 4
5। और F की अगर बात बोलें तो F जो होगा वो 14 अगर है, मीन्स जो है हमारा 7 ऑर्बिटल्स होगा F के सब लेवल्स, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। So before going the electronic configuration, we have to know there are rules for filling orbitals. What are the rules? Rules are, there are 3 rules. First one is called Above principle. What is Above principles? Above principles say that electrons fill orbitals in order of increasing energy level. इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल अभी हम लोग समझेंगे कि पहले जो है 1s में जाता है, फिर 2s में जाता है, फिर 2p में जाता है। ये इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल है, जो भी हम लोग समझेंगे लोवेस्ट टू हाईएस्ट कैसे इंक्रीज करेगा, राइट। ये बोलता है अबव प्रिंसिपल्स। अब सेकेंड आता है हुन्स रूल। हुन्स रूल बोलता है electrons individually occupy each orbital within a sub-level before doubling up in one orbital. Means सपोज करते हैं इस S में तो एक ही ऑर्बिटल है, मीन्स इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फर्स्ट सेकेंड। इसमें बोलता है हुन्स रूल कि पहले जो है एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तब वो डबल होगा, ओके। पहले फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, अब फोर्थ देना है, इसमें आएगा, तब फिफ्थ इसमें आएगा, तब 6 इसमें आएगा, राइट। उसी तरह अगर डी की बात बोले तो पहले फर्स्ट में जाएगा, फिर सेकेंड सब लेवल, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर 5। अब 6 इलेक्ट्रॉन जो होगा फिर ये स्टार्टिंग से होगा, 6 7 8 9 10, ये मैक्सिमम हुआ, राइट। तो इलेक्ट्रॉन्स इंडिविजुअली ऑक्यूपाई ईच ऑर्बिटल विद इन ए सब लेवल बिफोर डबलिंग अप इन वन ऑर्बिटल। पहले एक ऑर्बिटल में फिल होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तब वो डबल होगा। ये हुन्स रूल कहता है। थर्ड होता है जिसको कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलते हैं, जिसको कि पॉली ने दिया था। इसमें बताया गया है, बोला गया है, ईच ऑर्बिटल कैन होल्ड ए मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। स्पिन मीन्स डायरेक्शन। कहने का मतलब कि जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन फिल कर रहा है, अगर एक क्लॉकवाइज है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्या होगा, क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज पहले फिल हो रहा है, क्लॉकवाइज तब एंटी क्लॉकवाइज, मीन्स इच सब लेवल में जो है इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 2 डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रॉन, एक होगा क्लॉकवाइज, एक होगा एंटी क्लॉकवाइज, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। सो वी कैन से दैट ईच ऑर्बिटल कैन होल्ड ए मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता है कि पहले जो है क्लॉकवाइज हुन्स रूल में बोला गया कि जो है हमारा जो है एक एक करके सब लेवल्स में जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5। अब ये 6 जो गया, 6 7 8 9 10, ये क्लियर हो गया होगा, राइट। अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। एसपीडीएफ में हमने जो इतना जो डिस्कस किया, अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो पहला जो था अबव प्रिंसिपल बोलता है कि इलेक्ट्रॉन्स फिल्स ऑर्बिटल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल, वो इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल हम लोग इस चीज को देखते हैं, राइट।
हाँ, तो हम लोग देखते हैं कैसे जाएगा इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। देखिए, पहले लिखेंगे 1s, फिर 2s और 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, राइट। 5s, 5p, 5d, 5f। अब यहीं तक रहने देते हैं, राइट। अब जो है पहले जाएगा 1s में, मीन्स एरो ऐसे देंगे, राइट। अब यही जो है घूम के फिर ये आ जाता है 2s में, ओके। यही फिर 2s जो है घूम के आ गया 2p में, फिर 3s में, ऐसे। क्लियर है? फिर किस में आया? 3s, 3p, 4s। ये इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल है, राइट। हाँ, तो आप ये देख रहे हैं, तो पहले क्या है, लोवेस्ट लेवल क्या है, 1s। पहले 1s में गया, इससे इंक्रीजिंग लेवल क्या हो गया, 2s, 2s, 2s से क्या हो गया, 2p, 2p, 2p से क्या हो गया, 3s, 3s, 3s के बाद क्या हो गया, ये फिर घूम के गया 3p, 3p, 3p के बाद किस में आ गया, 4s, राइट, 4s, 4s के बाद किस में चला गया, 3d, 3d, 3d के बाद 4p। एज इट इज जो है ये चलते रहेगा, राइट। ये इंक्रीजिंग लेवल है जो कि हमने अबव प्रिंसिपल में हमने बोला था, राइट। अब जो है हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। सपोज करते हैं पहले हाइड्रोजन लेते हैं, फर्स्ट 20 एलिमेंट का निकालते हैं, तो हाइड्रोजन को H से डिनोट करते हैं। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होता है 1। इसका कितना लिखेंगे, सिर्फ 1s में जाएगा, 1s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, लेकिन इसको तो एक ही इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन को, तो क्या हो गया 1s1, ओके। फिर आ गया हीलियम। हीलियम हैज 2 इलेक्ट्रॉन, 1s2, मैक्सिमम 1s हैज 2 इलेक्ट्रॉन, कैन हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। Then lithium. Lithium has atomic number 3, 1s2. Then 1 electron is more, so it will enter in 2s, right? 1s to 2s. 2s, 1 electron, right? 1s2, 2s, 1. Then it has beryllium. 4 electron, 1s2, 2s2, right. Boron, boron has 5 electron, 1s2, 2s2. After 2s it will enter in 2p, 2p1, okay. Boron. Then as कार्बन, कार्बन है 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम
12, then aluminium 13, silicon 14, phosphorus 15, sulfur 16, chlorine 17, then come to argon 18, potassium 19, calcium 20. Okay, then we will write up to 5 we have not down, then 6, 1s2, then 2s2, 2s2, then it will go to 2p, 2p2. Nitrogen 1s2, 2s2, 2p3, because p orbitals can have maximum of 6 electrons, right? 1s2, 2s2, 2p4, 1s2, 2s2, 2p5, 1s2, 2s2, 2p6, 1s2, 2s2, 2p6. After 2p it will go to 3s, right? Then 3s1. Okay, magnesium 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. aluminium 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. After 3s2 one electron is remainder, so it will go to 3. After 3s it will go to 3p, right? 3p1. Okay, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. One s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, right? In argon 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Then after 3p it will go to 4s, 4s1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. ओके, अब जो है हम लोग 1 वाले को एक जगह रखेंगे, 2 वाले को मीन्स सेकेंड ऑर्बिट वाले को एक जगह रखेंगे, थर्ड ऑर्बिट अगर होगा तो थर्ड को एक में ऐड करेंगे। तो उस हिसाब से अगर करेंगे तो इसमें तो एक ही ऑर्बिट है तो 1 आ गया, इसमें भी एक ही ऑर्बिट है 2 आ गया, इसमें जो है 1 है, 1 में 1 है, 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 वाले में 1 है, इसमें 2 और 2, इसमें हो गया 2 और 3, राइट? ये एक साथ आएगा 2 और 4, 2 और 5, 2 और 6, 2 और 7, 2 और 8, 2, 8, 1, 2, 8, 2, 2, 8, ये 3,
2 8 4 2 8 5 2 8 6 2 8 7, राइट, 2 8 8, इसमें क्या हो गया, 1 अलग हो गया, 2 3 4, इसमें 4 ऑर्बिट बन गए, 2 8 8 1, इसमें कितना हो गया, 2 8 8 2। ये क्लियर हो गया होगा कि अगर हम लोग पोटेशियम या कैल्शियम में जा रहे हैं तो 4 ऑर्बिट आ रहा है, मीन्स हम लोग देख रहे हैं मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन है और फर्स्ट एक ऑर्बिट है, मैक्सिमम जितना भी चाहे जा सकता है, क्योंकि अभी तो हम लोग 20 तक ही लिए हैं। और लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने देखा था कि सिर्फ हमने डायरेक्ट निकाला था कि 1 2 2 1 2 2 2 3 इस तरह। तो हम लोग का रूल है इलेक्ट्रॉन जो फिल जो होगा 2 8 8 18 इस कंडीशन में जाएगा, मीन्स हर समय जो है 8 जो है पूरा करना चाहता है, तो 2 8 8 18 इस तरह जो है हमारा इलेक्ट्रॉन रहेगा डिफरेंट ऑर्बिट्स में, राइट। ये हमें लग रहा है कि हाँ, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और हमने आज देख लिया 3 प्रिंसिपल देखा, ऑब्बो प्रिंसिपल, उसके बाद हुन्स रूल, उसके बाद पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हमने ये भी समझ लिया कि जो डिफरेंट जो सब लेवल्स है SPDF, उसमें जो है मैक्सिमम जो है S में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं, D में 10 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं और F में जो है 14 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, राइट। ये सारा चीज़ हमने देख लिया। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे वैलेंसी, और वैलेंसी के बाद हम लोग इसका जो है बॉन्डिंग देखेंगे, राइट। सो स्टूडेंट्स, प्लीज गो थ्रू द वीडियो एंड अप्रिशिएट बाय सब्सक्राइबिंग, लाइक, व्यू the video, right. You appreciate it, you can subscribe, you can share with your friends, okay. Thank you.